सीओ और प्रशासन दोनों का यह गठजोड़ है। इस तरह की घटना जो घट जाती है, सोचिए लाश पड़ी हुई है। इनकी क्या गलती, इस बेचारी का क्या गलती जो इस वक्त पड़े हुए हैं। मजा तो कोई और ले रहा है, सजा करीब को मिल रहा है। कितनी ये विभत्स तस्वीर है। क्या नीतीश साम्राज्य में किसी गरीब का जीवन का कोई मोल नहीं है क्या? सर, हमको रास्ते में पुलिस वाले रोके। अच्छा हाँ, सुनिएगा मुख्यमंत्री जी, सुनिए पूरा ध्यान से। ये ध्यान में दो, कागज दिखाओ, ये करो। उनको कहें कि हमारा घर का परिवार इमरजेंसी में है, हाँ। ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे हैं। गाड़ी में सर कहीं से कोई खरोच नहीं है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया होता, ब्रेक फेल हो गया होता, गियर फेल हो गया होता, तब एक्सीडेंट होता तो मानते कि पब्लिक का गलती है। गाड़ी सही सलामत, आखिर ऐसा क्यों हो गया? ये तो हम लोग तो उस समय थे नहीं, क्या बताएंगे कैसे हुआ एक्सीडेंट। मर तो गया है। हाँ, मर तो गया है। ये जो पैसा तसला जा रहा है, सोच लीजिएगा पैसा कहाँ पहुँच रहा होगा। ये सब नीतीश कुमार के जेब में जा रही है। बात कर रहे हैं, जितने भी ये हो रही है रोड के धंधा, ये नीतीश कुमार की है। और मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कहो भैया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। समझ में कुछ आ रहा है? ये लॉकडाउन का खेल, ये लॉकडाउन के पूरे प्रकरण को समझिए। छोटी वाहन को वर्जित किया गया है और बड़ी वाहन को खुली छूट दे दी गई है कि आप इस सड़क पे दौड़ाएं और लोगों के शरीर पे चढ़ाएं। यही है रोड कंस्ट्रक्शन, यही है परिवहन विभाग, जिसके मंत्री हैं संतोष निराला। संतोष निराला जी, परिवहन मंत्री जी, ध्यान से सुनिए। ये आपके काम की बातें कर रहे हैं, क्योंकि काम की बातें इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपना परिवार खो दिया, इन्होंने अपना सगा संबंधी खो दिया। कारण क्या? गाड़ी तो सुरक्षित है। मंत्री जी ध्यान दीजिएगा, कहीं से कोई चोट नहीं गाड़ी में आया है, कहीं से कोई डैमेज नहीं हुआ और लाश पड़ी हुई है। तो है, थोड़ा सा काम भी चल रहा है, इसके चलते भी है। ये है, मर गया है, औरत मरी हुई है। इसको थोड़ा सा लग रहा है क्या आपको? नहीं थोड़ा सा तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ना? हुआ है। यह जो सड़क है, दुनिया भर के कंपनी का ऑफिस खुला हुआ है, गोदाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। अभी जो मैं खड़ा हूं, यह पटना गया का हाईवे रोड है और यह संपत चक का रोड है, जो 0 माइल से संपत चक तरफ की जाती है। और यह देखिए लाश पड़ी हुई है। सीओ और प्रशासन दोनों का यह गठजोड़ है। इस तरह की घटना जो घट जाती है, सोचिए लाश पड़ी हुई है। इनकी क्या गलती, इस बेचारी का क्या गलती जो इस वक्त पड़े हुए हैं। मजा तो कोई और ले रहा है, सजा करीब को मिल रहा है। कितनी ये विभत्स तस्वीर है। आज यह घटना घटी है, अंदाजा लगाइए कि किस तरह की घटना घटी हुई। अभी देख सकते हैं आप कि जाम लगा हुआ है। जाम इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे इस तरह घटना घटी। अब ट्रक देखिए आप, जिस ट्रक के मैं जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो ट्रक देखिए आप, वो टाइप का ट्रक लगी रहती है। आप देखिए ये लाल ट्रक कहीं लगी हुई थी। ये देखिए, ये ट्रक इस तरफ, कुछ ट्रक इस तरफ लगी रहती है। या जो ट्रक का जो एनओसी दिया जाता है, यहाँ के जो सीओ हैं वो देते हैं और प्रशासन का मिली भगत से लोगों का जान जाता है। क्या नीतीश साम्राज्य में किसी गरीब का जीवन का कोई मोल नहीं है क्या? मोल है कि नहीं है? क्या इसी तरह के गठजोड़ से गरीब का जान चला गया? यह है सच्ची तस्वीर संपत चक रोड का, 0 माइल रोड का, पटना गया रोड का, जहां पे इस तरह घटना घटती है। और यहां पे देख सकते हैं लोगों की हुजूम है, लोगों की भीड़ है इनको न्याय दिलाने के लिए। क्या यहाँ पे हमेशा ट्रक खड़ी रहती है क्या आसपास? हमेशा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ का पार्किंग का है। हाँ। जैसे जो भी वेयर हाउस है, वेयर हाउस का एनओसी मिल जा रहा है, एनओसी लेके अपना वेयर हाउस खोल दे रहे हैं, लेकिन वेयर हाउस खोलने के बाद
जो विधिवत उसका पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग उनका रोड पे है। रोड पे रहने के कारण हम लोग जो बाइक से सफ़र करते हैं, वेयर हाउस समझते हैं ना, गोदाम, गोदाम बड़ा बड़ा गोदाम इस सड़क पे खुली हुई है, उनके लिए पार्किंग नहीं बनाया गया है। और उनका पार्किंग यही गया और पटना का जो हाईवे रोड है यहीं पे पार्किंग है। दोनों तरफ ट्रक लगी रहती है और अमूमन यह घटना घटती, ये घटना हमेशा घटती रहती है क्या? जी हाँ, हमेशा करते रहती है। जैसे यहाँ से लेकर 0 माइल तक का जितना भी वेयर हाउस है, कोई भी वेयर हाउस का ये नहीं है। पूरा वेयर हाउस का पार्किंग सबसे बड़ा लापरवाही प्रशासन का है। एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ कोरोना, तीसरी तरफ यह रोड एक्सीडेंट। सोचिए लॉकडाउन में यह एक्सीडेंट होता है, जब लॉकडाउन नहीं होता है तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। कभी सोचे हैं आप? यही बाइक से वो गिरे थे क्या? ये कैसे, क्या लॉकडाउन की वजह से हुआ सबका? क्या और कुछ घटना घटते रहती है? नहीं, और हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ट्रक लगा रहता है दोनों साइड और ओवरटेक में गाड़ी इस तरह का होता है। ये बेचारा किनारे किनारे से आ रहे थे, अनवायलेंस हो गया इनका गाड़ी, जिसके कारण वो गिर गई। आप देखे थे? नहीं, हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे थे वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो यहाँ मौजूद थे उस समय, जिस टाइम हुआ ये घटना, उस समय हम लोग को ऐसा बताया गया। ठीक है, आए दिन हमेशा ऐसा होता है, लेकिन लोग बाल बाल बच जाते हैं इस रोड में। यहाँ के लोकल हैं? जी हाँ, मैं यही प्रशासन को अवगत करवाया है सब चीज़ों से? प्रशासन तो खुद देखता है, देख ही रही है आए दिन क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रशासन कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं, प्रशासन क्या करेगा इसमें? प्रशासन सीधा आता है, अपना मनमौजी है, अपना मनमौजी है। कुछ दिन पहले एक मजदूर की क्या? बाइक में कोई ट्रबल नहीं है तो बताइए किस तरह से हो सकता है? जी हाँ, बाइक में कोई ट्रबल नहीं है। सोचिए कि कैसे, जब तक गाड़ी ओवरटेक नहीं होगा, ये अनबैलेंस नहीं होंगे तब तो गाड़ी में कहीं से कोई खरोच नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, तो कुछ से कुछ क्या हो गया अंदाजा लगाइए। ये ट्रक का खेल है, ये दोनों ट्रक का खेल है और कंपटीशन का खेल है। सबसे बड़ी खेल यह है सीईओ और प्रशासन का, जो एनओसी जारी करते हैं सड़क में कि गाड़ी एक्टिव नहीं है। बस यही जान लीजिए, हमारा प्रशासन यहाँ का एक्टिव नहीं है। प्रशासन एक्टिव रहेगा, ये घटना नहीं होगी हमेशा। ठीक है, आए दिन ऐसा यहाँ होता रहता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन एक्टिव नहीं है। बस पैसा तसला लगा है। हाँ? 3 बजे पैसा तसला पैसा तसलता है? हाँ हाँ हाँ, पैसा को तसला जाता है। सुनिए, आम जनता की आवाज़ है ये, यही आम जनता है जो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए यहाँ से कि खेल कहाँ से चलता है। टीवी पर सब लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे समस्या क्या होती है। अगर यह पहले ही सीईओ और प्रशासन इस तरह की गलतियाँ नहीं करती तो एक पति अपने पत्नी का जीवन नहीं खोता, एक बेटी अपना माँ नहीं खोता। सर पैसा ये रात में गाड़ी छोड़ते क्या हैं। क्या चीज़? पुलिस वाले, सीईओ जो है, इससे जितने भी प्रशासन बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इनका काम यही है कि रोड ड्राइवर से पैसा लेना और गाड़ी को छोड़ देना। पैसा लेना ड्राइवर से? हाँ, बिना पैसे के तो गाड़ी चलती नहीं है सर। हाँ। बालू वाला से लेके लॉकडाउन, अभी मैं बीटा से आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक। मेरा ही भावा है ये। हाँ? अच्छा। मेरा ही भावा है, परिवार है। आपका परिवार है? हाँ, हाँ। जी जी, बताइए तो। वहाँ से आने में हमको इतना परेशानी हुई सर, हमको रास्ते में पुलिस वाले रोके। अच्छा अच्छा, हाँ रोकने सुनिएगा, के बाद कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी सुनिए पूरा ध्यान से। ये ध्यान में दो, कागज दिखाओ, ये करो ये करो। उनको कहें कि हमारा घर का परिवार इमरजेंसी में है, हाँ, हाँ। ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे हैं। हाँ, हाँ। करीब 10 मिनट हमको तंग किया गया। पुलिस वाला? हाँ, उसके बाद कितना कहे हैं, रोए गए हैं, तब वहाँ से छोड़ा है लोग, हम भागे आ रहे हैं। और यहाँ वहाँ सर पूरे रास्ते में ट्रक जो है, 4 चक्का स्कॉर्पियो अच्छी चल रही है। हाँ, हाँ। 2 चक्का बहुत कम है, साइकिल कम है, पब्लिक कम है, मगर ट्रकें कमी नहीं हुई, जीपें कमी नहीं हुई, स्कॉर्पियो कमी नहीं हुई, ये सब कमी नहीं हुई। समझ में कुछ आ रहा है? ये लॉकडाउन का खेल, ये लॉकडाउन के पूरे प्रकरण को समझिए। छोटी वाहन को वर्जित किया गया है और बड़ी वाहन को खुली छूट दे दी गई है कि आप इस सड़क पे दौड़ाएं और लोगों के शरीर पे चढ़ाएं। यही है रोड कंस्ट्रक्शन, यही है परिवहन विभाग, जिसके मंत्री हैं संतोष निराला। संतोष निराला जी, परिवहन मंत्री जी, ध्यान से सुनिए, ये आपके काम की बातें कर रहे हैं, क्योंकि काम की बातें इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपना परिवार खो दिया, इन्होंने अपना सगा संबंधी खो दिया। कारण क्या? गाड़ी तो सुरक्षित है। मंत्री जी ध्यान दीजिएगा, कहीं से कोई चोट नहीं गाड़ी में आया है, कहीं से कोई डैमेज नहीं हुआ और लाश पड़ी हुई है। इस तरह से परिवहन विभाग को मैनेजमेंट करते हैं क्या आप लोग? या जो विभाग जो आपका है, परिवहन मंत्री जी संतोष निराला जी, ये जो व्यक्ति जो है, सुन लिए ना,
कैसी समस्या हुई और क्या समस्या झेले हैं भैया आप? समस्या तो बहुत है सर। रास्ते में कहीं आपको गाड़ी जो है फुल सर, यहाँ वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। मेरा गाड़ी वहीं रोका गया और सामने से 2-3 ट्रक वाले को बेइज्जत बरी किया गया, जाने दिया गया। पैसा लिया गया, ट्रैफिक वाले उनको जाने दिए। ये समझ लीजिए साइड से पैसा ऐसे ड्राइवर धराया, पैसा लिए पॉकेट में रखे, गाड़ी को निकलने दिए और हमें डिस्टर्ब किया गया। ये जो पैसा तसला जा रहा है, सोच लीजिएगा पैसा कहाँ पहुँच रहा होगा। ये सब नीतीश कुमार के जेब में जा रही है। जितने भी ये हो रही है रोड के धंधा, ये नीतीश कुमार की है। और मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कहो भैया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जितने भी बड़े अधिकारी बिहार के हैं, सभी को यही दशा है। यही दशा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पैसा लेना और गाड़ी को परमिट देना और भगाना। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? चंबरपुर घर हुआ सर, कौन सा ब्लॉक? बीटा ब्लॉक है। बीटा ब्लॉक हो। आप कहाँ से आ रहे थे? अलावलपुर ससुराल से आ रहे थे। ससुराल से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे सर। घर जा रहे थे। कितने बेटा बेटी आपको है? एक बच्ची है सर बस। एक बच्ची है। आप और बच्चे सेफ हो गए? जी सर। और आपकी पत्नी ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई है। क्या गुहार लगाइएगा हमारे माध्यम से? क्या घर कुछ मांग सरकार से कुछ? सर आप हम है ना, सरकार सामने देख रहा है कैमरा पे। क्या मांग चाहते हैं? कुछ न्याय मिले आपको? कुछ मुआवजा मिले? मुआवजा चाहिए ना? हाँ सर। कस के बोलिए मुआवजा। हाँ सर, हाँ मुआवजा चाहिए। हाँ सर। महोदय जी, अब ये बताइए, संपत चक रोड में अभी जो हादसा हुआ, बहुत ही भयावह हादसा हुआ है, क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये रोड में गाड़ी इधर लगा देता है, दोनों तरफ से गाड़ी लगा देता है। क्यों लगा देता है? हम लोग गश्ती में रहते हैं, ठोकते हैं। क्यों सड़क पे गाड़ी क्यों लगी रहती है? दो तरफ ट्रक लगा देता है, मनमानी। क्यों मनमानी क्यों हो रहा है? आप तो पुलिस प्रशासन, हाँ पुलिस प्रशासन है। हम लोग ठोकते हैं, गेट ठोकते हैं तो ड्राइवर फरार है। ड्राइवर फरार है? हाँ, ड्राइवर गाड़ी बंद करके चल जाता है। तो हम पार्किंग नहीं रखता है लोग, जितना गोदाम है ये तो आपके अंदर अथॉरिटी आती होगी ना पार्किंग करवाने का? पार्किंग हमको करवाना है कि सीओ साहब जब एनओसी देते हैं तो पार्किंग सीओ साहब का एनओसी दिया जाता है? उनको नहीं दिया था। हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर है बस, और हम लोग के पास तो कुछ देने लेने का पावर है ही नहीं। ग्रामीण का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन और सीओ का दोनों का गठजोड़ चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम अभी देखिए हादसा हुआ है, गाड़ी में सर कहीं से कोई खरोच नहीं है, ठीक है? अगर कोई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया होता, ब्रेक फेल हो गया होता, गियर फेल हो गया होता, तब एक्सीडेंट होता तो मानते कि पब्लिक का गलती है। गाड़ी सही सलामत, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्यों तो हम लोग तो उस समय थे नहीं, क्या बताएंगे कैसे हुआ एक्सीडेंट। मर तो गया है। हाँ, मर तो गया है। जरा पूछिए कि गश्ती में इनको क्या ड्यूटी है, गश्ती में क्या चेक करने का ड्यूटी है, गश्ती करने का क्या पब्लिक का सवाल जवाब। हाँ, गश्ती में हम लोग रहते हैं तो गाड़ी रोड के किनारे लगाता है तो हम लोग ड्राइवर को बोल के हटवा देते हैं। बहुत ड्राइवर लॉक करके कहीं चल जाता है, खाना वाना हुआ है उस समय उसका दो गाड़ी सामने लगा हुआ है, और जब एक्सीडेंट होला के बाद वो गाड़ी अंदर लगाया है, जो सीसीटीवी में हम लोग देखे हैं। अभी बोलिए सर। उसको कहा नहीं आप पहले से गश्ती में हटवा करके रखते हैं? गश्ती में तो हम लोग हटेबे करते हैं, लेकिन गश्ती यहाँ 24 घंटा नहीं न रहेगा। आप गश्ती क्या चीज के लिए करते हैं? क्या चीज के लिए? बालू वाला से पैसा तहसील के लिए गश्ती करते हैं? तहसील के लिए हम लोग गश्ती नहीं करते हैं। गश्ती क्या चीज करके करते हैं? गोदाम वाले का बोलिए काहे पार्किंग नहीं हम रखता ये है? पूछ रहे हैं, पब्लिक आपसे ये पूछ रही है कि गश्ती क्या चीज के लिए गश्ती करते हैं? गश्ती अपराध पर नियंत्रण के लिए होता है। अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्ती होता है ना? गाड़ी हटाने के लिए गश्ती नहीं होता है? गाड़ी भी हटाते हैं। गाड़ी वाले से नहीं होता है ना? ठीक है, ठीक है, सुनिए ना। ये मामला जो है काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। ये जो सेंसिटिव मामला हुआ, इनके परिजन को आप कुछ मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे? हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, मुआवजा दिलवाने के लिए बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं। अभी वीडियो महोदया हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, यह जो घटना घटी है, 0 माइल से लेकर पूरा संपत चक गाड़ी लगी रहती है, इस दुर्घटना के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? आए दिन ये तो है कि दोनों तरफ जो काफ़ी कंपनी हो गए हैं तो ट्रक व्रक आते जाता है, प्लस ये रोड भी काफ़ी बिजी है,
क्योंकि मेन रोड आपका है पटना तो मसौड़ी होते हुए जहानाबाद तक जाती है, गया जाती है। तो है थोड़ा सा काम भी चल रहा है, इसके चलते भी है। यही है। मर गया है, औरत मरी हुई है, इसको थोड़ा सा लग रहा है क्या आपको? नहीं, थोड़ा सा तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ना? हुआ है। यह जो सड़क है, दुनिया भर के कंपनी का ऑफिस खुला हुआ है, गोदाम खुला हुआ है, 0 माइल से लेकर संपत तक जाम लगी रहती है। इसके लिए कुछ विधि व्यवस्था बनाए आप लोग? ये हुई है, इस पे हम लोग थाना प्रभारी और सीओ साहब हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि आए दिन। विचार कब करेंगे? नहीं, विचार हो रही है क्योंकि रोड विचार हो रही है और ऑन द स्पॉट मरी हुई है। नहीं तो ये तो घटना तो देखिए, घटना तो कह के नहीं आता है। घटना के लिए तो एक प्रोसेस होता है कि व्यवस्था बनाया जाता है, जबकि आपको पता है कि ये रोड काफ़ी व्यस्त रहती है, तो इसके लिए पहले से रोड में बनाए होंगे ना आप लोग कि अचानक आप आज ही बनाइएगा क्या जब मरा है लोग? नहीं, ऐसा थोड़ा है कि रोड के लिए हम लोग क्या बनाएंगे। ऐसा आप जो बोल रहे हैं कि ये तो आदमी जा ही रहा है, वो तो गिर गई और घटना हो गई, तो घटना तो अकस्मात। यहाँ के जो लोकल का कहना है कि गाड़ी लगी रहती है दोनों तरफ से, गाड़ी जो बड़ा बड़ा जो कंपनी यहाँ वेयर हाउस खुला हुआ है उन लोगों की गाड़ी लगी रहती है, इसकी वजह से समझते नहीं, अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है क्योंकि रोड में काम लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, इसके चलते भी ऐसा हो रहा है। अभी जो मुखिया जी हैं हमारे पास, जो वर्तमान में अभी उपस्थित हैं, आइए मैं जानता हूँ कि इस कंपनी पे क्या ये लोग कार्रवाई करेंगे और किस तरह से इसको सजा दिलवाएंगे। हम लोग तो मांग किए हैं प्रशासन से भी और कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसका पार्किंग नहीं रहने के कारण आए दिन ऐसा घटना घटती है, और वेयर हाउस पे मैडम भी बोली है कि हम लोग FIR करेंगे। इसी आश्वासन के साथ लोग जाम हटा रहे हैं। अभी जो यहाँ पर संपाचक रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए पूरी जिम्मेवारी महावीरा लॉजिस्टिक का है, और उस पर क्या कार्रवाई होगा आइए मैं वीडियो साहब से जानता हूँ। आप उसको क्या कार्रवाई ठीक है, और हम पदाधिकारी क्या भेजेंगे, थाना प्रभारी जी अनुसंधान करेंगे और कार्रवाई। नहीं FIR उस पर करेंगे कि नहीं करेंगे? ये थाना का काम है, हम भेज देंगे थाना प्रभारी को। जी, ठीक है ना, ये थाना का काम है, FIR करना है। ठीक। अब यह जानना दिलचस्प होगा कि इनका भी जो हादसा हुआ है यह हादसा कब होगा, और सबसे बड़ी बात यह सीओ और प्रशासन का जो गठबंधन का जो खेल चल रहा है, यह संपत रोड का जो जितने लोग यहाँ रहते हैं कब तक सामना करेंगे। यह जो बड़ी बड़ी वेयर हाउस खुली हुई है जिसके कारण ये घटना घट रही है, ये वेयर हाउस पे नीतीश प्रशासन शिकंजा कब कसेगी। अभी आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार, जो आपको संपत चौक रोड पर किस तरह से घटना घटी है आपको रूबरू करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें और दिखाएं कि सीओ और प्रशासन का किस तरह के गठजोड़ से किसी की होती है ऑन द स्पॉट मौत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।